हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 9 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा, 17 की मौत, केंद्र गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। मुर्शिदाबाद, नदिया, कूच बिहार, दक्षिण व उत्तर 24 परगना, मालदा और पूर्व वर्धमान जिले में सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई। कई जिलों में हिंसक झड़प, तोड़फोड़, बैलेट पेपर लूटने, आगजनी, फायरिंग और बमबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही राज्य के कई क्षेत्रों में हिंसा शुरू हो गई थी। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य में हुई हिंसक झड़पों में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक 11 लोगों की मौत मुर्शिदाबाद में हुई है। इस बीच हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चुनाव के दौरान रक्तपात की घटनाओं पर चिंता जताई है। इधर राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि पंचायत चुनाव में शनिवार शाम 5 बजे तक 66.28% वोट डाले गए। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल समय पर पहुंच गया होता तो हिंसक घटनाएं नहीं घटती। किस दल के कितने कार्यकर्ता मारे गए? तो टीएमसी के 11, माकपा के 2, कांग्रेस के 2, भाजपा के 1 और आईएसएफ के 1। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है और 66.28% वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक घटनाएं हुई हैं। कहीं पे बैलेट पेपर चोरी की घटनाएं हुई हैं, मारपीट, तोड़फोड़, मौत की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। भगत ने अवैध खनन कर 4.87 करोड़ पंकज मिश्रा के खाते में ट्रांसफर किए। टिंकल भगत और भगवान भगत ने मिलकर 11.61 एकड़ में अवैध खनन किया, जिसमें 91.81 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया। इसमें हुए अवैध कमाई की लॉन्ड्रिंग कर उसे जायज आमदनी साबित करने की कोशिश की। भगवान भगत ने अवैध खनन से मिली राशि में से 4.87 करोड़ पंकज मिश्रा के खाते में ट्रांसफर किए। टिंकल ने अवैध खनन को संरक्षण देने के बदले पंकज मिश्रा को 40 से 45 लाख का भुगतान किया। ईडी ने दोनों अभियुक्तों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करते हुए कोर्ट को इनके कारनामों की जानकारी दी। साथ ही 7 दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने रिमांड के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि तय की है। न्यायालय के आदेश के आलोक में दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान ईडी ने टिंकल और भगवान भगत को शुक्रवार की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की समक्ष पेश करते हुए ईडी ने जांच में मिले तथ्यों को जानकारी कोर्ट को दी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापेमारी के दौरान भगवान भगत के ठिकानों से 28.50 लाख रुपए नकद मिले थे। यह भी बताया कि भगवान भगत को कुल 13.13 एकड़ के 2 खदान लीज पर मिले थे। इसके लिए उसने सिर्फ 2.39 करोड़ घन फुट पत्थर की माइनिंग का चालान लिया, जबकि उसने कुल 21 एकड़ में खनन किया है, जो आवंटित खदान के क्षेत्रफल से 7.80 एकड़ ज़्यादा 7.80 एकड़ ज़्यादा। उसने अवैध खनन से निकाले गए पत्थरों की बिक्री की, लेकिन उसका पैसा पंकज मिश्रा के खाते में जमा हुआ। भगवान भगत ने पंकज मिश्रा के नाम पर मिर्जा चौक से 20 रैंक बुक किया था। भगवान स्टोन के खाते से पंकज मिश्रा के खाते में 4.87 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जो अवैध खनन की कमाई थी। ईडी ने टिंकल भगत के कारनामों की जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि उसने मुंडली मौजा में
3.18 एकड़ में अवैध खनन किया। कंसेंट टू ऑपरेट के बिना ही उसने इस क्षेत्र से 69.34 लाख घन फुट पत्थर निकाला और उसे बेचा। टिंकल ने मां रकमी स्टोन वर्क्स के नाम पर जिले के भूथा मौजा में प्लॉट नंबर 76, 77, 78 और 89 पर अवैध खनन किया। उसकी कंपनी द्वारा प्लॉट नंबर 76 और 77 पर किया गया खनन कार्य पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को कारनामों की जानकारी देते हुए आगे की जांच के लिए 7 दिनों के रिमांड पर देने का अनुरोध किया। आगे देखते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान युवती गिरी, बाल बाल बची। आरपीएफ ने शनिवार को रांची रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवती को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। इसके बाद ट्रेन रोक कर युवती को उसके गंतव्य स्थल की ओर रवाना कर दिया गया। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार सुबह में एक युवती हटिया वर्धमान पैसेंजर में चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। इस क्रम में गेट पर पैर फिसल जाने की वजह से वह गिर गई। आरपीएफ की नज़र युवती पर पड़ी तो तत्काल उसे बचाया गया। पूरी घटना स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ट्रेन की सही जानकारी नहीं देने पर यात्रियों का हंगामा। रांची रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की रात यात्रियों ने हंगामा किया। यात्री रांची बनारस इंटरसिटी ट्रेन से जाने के रांची स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। ट्रेन को रात 8 बजे आना था, लेकिन ट्रेन विलंब थी। इस सही जानकारी यात्रियों को न तो पूछताछ केंद्र से मिल रही थी और न ही इसकी उद्घोषणा की जा रही थी। इसको लेकर यात्रियों ने शुक्रवार की देर रात 12:30 बजे हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को शांत कराया। ट्रेन रात 1 बजे रांची स्टेशन पहुंची। आगे देखते हैं। झारखंड के 15 जिलों में सामान्य से 40% कम बारिश, कृषि विभाग अलर्ट। 1 जून से अब तक झारखंड में सामान्य से करीब 38% कम बारिश हुई है। 15 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से करीब 40% से भी कम बारिश हुई है। 15 जुलाई से रोपा शुरू होना है। वर्तमान स्थिति पर कृषि विभाग की पैनी नज़र है। विभाग ने विपरीत स्थिति को देखते हुए आकस्मिक फसल योजना भी तैयार कर ली है। जरूरत पड़ी तो इसे लागू किया जाएगा। भारत सरकार के उद्यान आयुक्त ने भी झारखंड में कृषि कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने भी कहा कि विभाग बारिश और किसानों की सुविधा पर लगातार नज़र बनाए रखे, हर स्थिति के लिए तैयार रहे। झारखंड में 1 जून से अब तक करीब 255 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक मात्र 155 मिलीमीटर के आसपास ही बारिश हुई है। 100 से 120 दिन वाली वैरायटी लगा सकते हैं। सूखी खेती के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर DN सिंह का कहना है कि जिन जिलों में बारिश नहीं होने के कारण किसान बिछड़ा तैयार नहीं कर पाए हैं, वे 100 से 120 दिन वाली वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें IR64, DRT1, बिरसा विकास 203, बिरसा विकास सुगंध, बिरसामती, नवीन ललाट आदि वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। निचली ज़मीन पर पानी जमा रखने की ज़रूरत है। ऊपरी ज़मीन पर मूंग, अरहर, मोटा आदि की खेती हो सकती है। अब तक राज्य में जानी चाहिए थी करीब 255 मिलीमीटर बारिश। ठीक है, स्थिति पर पैना नज़र है। गुमला में खरीफ फसल की खेती की तैयारी करता किसान। आगे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 25% तक घटेगा, 25% तक घटेगा। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों वाली उन सभी ट्रेनों में AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है, जिनकी 30 दिनों में 50% सीटें खाली रही है। यह रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर निर्भर करेगी।
रियायत मूल किराए पर अधिकतम 25% तक हो सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है। रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। रेलवे के मुताबिक पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जाएगा। जिन ट्रेन में किसी खास श्रेणी में किराए में वृद्धि कमी की व्यवस्था लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कवायद के रूप में इस योजना को शुरुआती दौर में वापस लिया जा सकता है। आगे देखते हैं। 3 सप्ताह में आदेश का पालन करें, नहीं तो नगर विकास सचिव हाजिर हो। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एएन पाठक की अदालत ने रांची नगर निगम के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक डीएमए को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि जब अवमानना की सुनवाई चल रही हो, उसके बीच में डीएमए निदेशक रांची नगर निगम के प्रस्ताव को कैसे रद्द कर सकता है। यह दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है। अदालत उसे अस्वीकार करती है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए नगर विकास विभाग को 3 सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे अगली सुनवाई के दौरान अदालत में सशरीर उपस्थित रहेंगे। सचिव से पूछा कि अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। रांची नगर निगम ने डीएमए निदेशक को रिक्त पद का प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन मांगा था, जिसे रद्द कर दिया गया। डीएमए की कार्रवाई अदालत की अवमानना है। वर्ष 2014 की जिस नियमावली की बात हो रही है वह प्रार्थियों के मामले में लागू नहीं है। प्रार्थियों का मामला नियमावली लागू होने के पहले का है। वहीं प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि डीएमए निदेशक ने प्रस्ताव रद्द कर दिया है। अवमानना के इस मामले को ड्राफ्ट करने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के नरेश राम व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। उन्होंने एकल पीठ की आदेश का पालन करने की मांग भी की है। हाईकोर्ट ने डीएमए निदेशक को लगाई कड़ी फटकार। आगे देखते हैं आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप सारे न्यूज़ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। हमारा 2 न्यूज़ सेशन आता है, एक मॉर्निंग में आता है और एक शाम में भी आता है। शाम वाले को मैं संध्या न्यूज़ के नाम से पढ़ाता हूँ, जिसमें दोनों ही में मैं झारखंड के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको मैं यहाँ कवर करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक झारखंड के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँच सकें। और हमारा चैनल का 1K का टारगेट है, उसको अचीव कराने में सहयोग करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।